रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने बताया है कि उसका 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई 75 चेकमेट साल 2026 की शुरुआत में पहली उड़ान भरेगा। इस एयरक्राफ्ट में संभावित खरीदों से मिले फीडबैक के आधार पर बड़े बदलाव किए गए हैं। रूस ने अपने पुराने दोस्त और अहम रक्षा साझेदार भारत को इस लड़ाकू मिशन की पेशकश की है। जहाज के लिए भारत को टेक्नोलॉजी का फुल ट्रांसफर और एक्सक्लूसिव निर्यात अधिकार भी ऑफर किया है, जिसमें इंजन कस्टमाइजेशन का विकल्प भी है। इस घोषणा का रूस के एयर स्पेस सेक्टर के लिए बहुत अहमियत है। इसने एक बार दिखाया है कि ग्लोबल स्टील्थ फाइटर जेट के बाजार में जगह बनाने के लिए रूस पूरी तरह जोर लगा रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और यूक्रेन युद्ध को लेकर मॉस्को पर दबाव है। आपको बता दें, रूस का सुखोई 75 चेकमेट अमेरिका के F-35 लाइटनिंग सेकंड और चीनी शेनयांग को चुनौती देने के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि चेकमेट की कीमत लगभग 5 से 6 करोड़ डॉलर प्रति यूनिट रखी गई है, जो प्रति द्विंतों के मुकाबले बहुत कम है। आपको बता दें, रूसी अधिकारियों का कहना है कि इस देरी के पीछे जेट को लेकर मिला इनपुट है, जो उसके संभावित खरीदारों की तरफ से मिला है। इनपुट के आधार पर साल 2022 और 2023 के बीच इसे पूरी तरह से रिडिजाइन किया गया। इन बदलावों में टेक्निकल रिस्क कम करने के साथ ही चेकमेट की अपील भी बढ़ाई है। आपको बता दें, सुखोई 57 से ओपन आर्किटेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स किया गया है, जो कस्टमर स्पेसिफिक सेंसर है। तो अब आपको बता दें, रूस ने भारत को सुखोई को लेकर एक बड़ा ऑफर दिया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में एस जयशंकर ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी और खबरें ये भी हैं कि पुतिन दिसंबर में भारत आने वाले हैं और इससे पहले पुतिन की तरफ से भारत को इस तरीके के ऑफर आना बड़ी चीज मानी जा रही है। आपको बता दें कि मॉस्को पहले से ही यूक्रेन युद्ध की वजह से और खासी प्रतिबंधों की वजह से काफी सारी चीजें झेल रहा है। और अगर बात करें रूस यूक्रेन युद्ध की, तो ये यूक्रेन काफी ज्यादा भयंकर जो है वो होता जा रहा है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन भी लगातार रूस पर हमले कर रहा है। इस बीच रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्लान तैयार किया है, जिससे सिर्फ फायदा रूस को है, यूक्रेन को नहीं। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में डॉनबास और डोनेस्टक के कुछ क्षेत्र रूस को दिए जाने की बात कही गई है, जो यूक्रेन के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हालांकि अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का ये प्लान कितना सफल होगा। क्या ज़ेलेंस्की इस प्लान को मानेंगे और क्या रूस इस प्लान को अहमियत देगा। हालांकि अगर रिपोर्ट्स की माने तो रूस इस प्लान से खुश नजर आ रहा है, वहीं यूक्रेन पर इस प्लान को लेकर काफी ज्यादा जो है दबाव बढ़ सकता है। वहीं अगर बात करें सुखोई 75 की, तो इस एयरक्राफ्ट में संभावित खरीदारों से मिले फीडबैक के आधार पर बड़े बदलाव किए गए हैं। रूस अपने पुराने दोस्त और अहम रक्षा साझेदार भारत को इस लड़ाकू मशीन की पेशकश की है, यानी रूस ने भारत को इस लड़ाकू विमान की पेशकश की है। भारत और रूस के बीच सुखोई को लेकर काफी सारी बातचीत हुई है। हालांकि आपको बता दें, भारत ने इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर में रूस के S-400 का इस्तेमाल किया था और S-400 इसके बाद काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया था, क्योंकि जिस तरीके से S-400 ने पाकिस्तानी ड्रोनों को नष्ट किया, वो अपने आप में ही उसकी तकनीक को अच्छा बताता है। लेकिन अब देखना होगा कि सुखोई को लेकर भारत क्या करता है, पुतिन को क्या कुछ भारत जवाब देता है। और सबसे बड़ी बात, पुतिन जब भारत आएंगे तो किन किन मुद्दों पर डील होगी, किन किन डिफेंस चीजों पर डील होगी, डिफेंस सेक्टर में क्या डील होगी, ट्रेड पर क्या डील होगी, यूक्रेन को लेकर क्या डील होगी, ऑयल सेक्टर पर क्या कुछ डील होगी, आने वाले समय में पता लग पाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।